जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी एलपी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। अगर आपने भी एलपी का एग्जाम दिया है तो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं यह डाउट चल रही थी कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब फाइनली वह डाउट लगभग समाप्त हो जाएगी। आज शाम तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कट ऑफ भी आपको पता चल जाएगी, स्कोर कार्ड भी साथ ही में जारी की जाएगी। सीबी2 की बात किया जाए तो सीबी2 परीक्षा के 20 जुलाई से लगभग प्रारंभ होने की संभावना है। तो आई होप मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि जल्द ही 8 से 12 जून के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जारी कर भी दिया गया है। बात करेंगे सभी कैंडिडेट की नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगी, कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इस बार जो कैंडिडेट सीबी2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे सीबी2 के लिए। क्या जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिल सकती है, किस जोन में कितना कट ऑफ जा सकती है, साथ ही साथ बात करेंगे बोनस क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिली, सारी बातें पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल पहले विजिट की तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी एलपी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे आज तक रिपोर्ट के अनुसार जो बातें में पता चली है, आज तक रिपोर्ट के अनुसार सेकेंड हिंदुस्तान टाइम्स, मैं दोनों अखबार को यानी कि दोनों आर्टिकल को एक एक करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आज तक के अनुसार तो रेलवे एलपी भर्ती का परिणाम आज शाम आने की संभावना, उम्मीदवारों में उत्सुकता। वही बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित असिस्टेंट लोको पायलट एलपी भर्ती परीक्षा 2025-26 के परिणाम को लेकर लाखों अभ्यर्थी का इंतजार अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड आज शाम तक परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार कुल 10,970 के लिए देश भर के लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें करीब 70% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा का स्तर सामान्य रहा, लेकिन 75 प्रश्नों के इस प्रश्न पत्र में 1/3 का कारण नकारात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग होने के कारण कट ऑफ को लेकर बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मूल्यांकन का काम अंतिम दौर में है। जून के पहले हफ्ते में इसका रिजल्ट जारी करने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद अभ्यर्थी सीधे अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। वही बात आपको यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स में भी देखने को मिलेगी कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीबीटी 1 परीक्षा का जो 2026 का रिजल्ट 12 जून तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, 12 जून तक यानी कल तक की संभावना जताई जा रही है, कल तक या शाम तक। ज़्यादा अगर बात की जाए पॉसिबिलिटी तो आज शाम तक ही जारी की जाएगी, और किसी कारणवश अगर डिले हुई तो कल तक आपकी जारी कर दी जाएगी, यही आपको बताया जाए, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। कट ऑफ सीबी2 के परीक्षा के जुड़ी जानकारी भी सामने आएगी, यानी कि जो आपकी सीबी2 की परीक्षा का क्या शेड्यूल रहने वाला, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ नोटिस तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको हिंदुस्तान टाइम्स और दोनों न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दी, आज तक का और हिंदुस्तान टाइम्स का। अब बात करते हैं सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, इस पर कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण होती है जानकारी जो उससे जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते थे, जैसे कि टोटल पोस्ट। अगर टोटल पदों की बात की जाए कुल कितने पद थे, तो पहले तो 99970 यानी कि 9,970 वैकेंसी थी, लेकिन 1,000 इंक्रीज कर दी गई है, जिसमें अब 10,970 वैकेंसी हो गई है। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे तो 10 लाख टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो 7,70,780 कैंडिडेट ने इस बार एग्जाम दिया था। एग्जाम लेवल का बात किया जाए तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम आपका कंडक्ट कराई गई है। निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग है। टोटल क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। वहीं बात करेंगे कैटेगरी वाइज क्या रही है, तो कैटेगरी वाइज यूआर में हम बात किए तो टोटल ऑल ओवर जोन की हम बात करेंगे तो 4640, ओबीसी में 2750, एससी की बात करेंगे तो 1550, एसटी के लिए 9220, ईडब्ल्यूएस 1110 और कुल 10,970 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। ऑल ओवर जोन की हम बात कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो देखिए, सीबीटी 1 में बात किया जाए तो 15 गुना कैंडिडेट को पास करना है, यानी कि 1,49,550 कैंडिडेट। 8 गुना कैंडिडेट सीबी2 में पास होंगे, यानी कि 79,760 कैंडिडेट को पास होंगे, यानी कि 79,760 कैंडिडेट। वही बात करें सीबीएटी के लिए, यानी कि जो साइको टेस्ट होता है उसमें होंगे, फिर उसके बाद आपके फाइनल कट ऑफ तैयार किए जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। फाइनल कट ऑफ में आपको फिर मेडिकल डीबी वगैरह कराए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे तो इसमें जो सीबी2 में क्या आपका एग्जाम पैटर्न है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो उस पार्ट ए की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट ए में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस होने वाले, ये 3 जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछ जाएंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट के प्योर समय दिया जाएगा। पार्ट बी में आपको रिलेटेड ट्रेड से आपको
क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए टोटल अगर बात किया जाए सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिलाकर तो 175 क्वेश्चन 175 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको टोटल 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिए जाते हैं। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद के CBT की तैयारी कैसे करें, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी जो CBT 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कम दाम में ऑफर में लगा हुआ है। आप वहाँ से परचेज चाहे तो कर सकते हो, ठीक है, और उससे अपनी तैयारी में आगे और भी इंक्रीज कर सकते हो। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। तो जहाँ तक बात करेंगे मैथ को लेकर, तो मैथ तो मॉडरेट टू हार्ड आई थी, रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आई थी, साइंस मॉडरेट टू हार्ड रही और जीके जैसे आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। हालांकि देखिए जीके तो सभी एग्जाम की बात करें तो सभी एग्जाम में ही हार्ड पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो, ग्रुप डी का हो या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम का हो, सभी में जीके जैस का लेवल हार्ड ही रहता है, लेंदी ही रहता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको हॉल शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर मालूम चल जाएगा। जैसे कि 17 तारीख की बात किया जाए, सभी शिफ्ट हैं, 17 तारीख के तीनों शिफ्ट आपका हार्ड ही है, 16 तारीख की आपकी पहली शिफ्ट हार्ड है और 15-18 तारीख की पहली शिफ्ट आपकी हार्ड है। यह जो 5 शिफ्ट है यह काफ़ी आपको हार्ड नज़र आ रही होगी। वहीं बात करेंगे 6, 7 और 8 नंबर वाले शिफ्ट, और तो आपको मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड। और ये 9 तारीख की शिफ्ट जो है या और 9 और 10 की जो शिफ्ट है आपके मॉडरेट बताई जा रही है, बाकी 11 शिफ्ट आपकी इजी बताई जा रही है। ये आपकी शिफ्ट का विश्लेषण देखने को मिला है। वहीं बात करेंगे सभी में बोनस अंकों को लेकर, तो बोनस अंक से पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगी। जितने भी अब मैंने आपको हार्ड शिफ्ट बताया, हार्ड शिफ्ट में आपको 10 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ते हुए प्रतीत होगी, या हार्ड शिफ्ट में 15 नंबर बढ़ेंगे। वहीं बात करें मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट पे, तो आपको 10 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट आपका अगर है तो 10 नंबर तक। इजी शिफ्ट की बात करें तो इजी शिफ्ट में आपके नंबर काट भी सकते हैं, या जैसा रो स्कोर बन रहा है, जैसे सपोज दैट आपका 30 रो स्कोर बन रहा है या 35 रो स्कोर बन रहा है, तो 35 ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसमें 2 नंबर काट भी लिया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट को इजी शिफ्ट में एग्जाम जो देते हैं उनका नंबर कटता भी है, जो हार्ड शिफ्ट में एग्जाम देता है 15-20 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो अलग अलग जोन के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, किन जोन में कितने लोगों ने एग्जाम में बैठा, उस जोन में कितनी वैकेंसीज थी, इसके अनुसार पता चलती है। बात करेंगे बोनस अंकों को लेकर, तो बोनस अंक सभी एवरेज शिफ्ट की बात की जाए तो 2 से 3 नंबर तक बढ़ सकती है। हालांकि हार्ड शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन फाइल की थी, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन प्रश्नों पर ज़्यादा आपत्ति दर्ज की है, क्योंकि उसमें एवरेज स्कोर की बात करें तो काफ़ी कम बन रहे थे, 42 के लगभग, कहाँ 52, 10 का अंतर आपको देखने को मिले। तो बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं क्यों ना ऑब्जेक्शन लगाया जाए, यह क्वेश्चन सही है फिर मेरा गलत कर दिया, इसी कारण बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई है। और उस पर हो सकता है अगर ऑब्जेक्शन सही निकले तो नंबर बढ़ने की उम्मीद है, ऑब्जेक्शन गलत निकले तो नंबर नहीं बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या होना चाहिए, तो जनरल की बात करेंगे और EWS के लिए तो आपको 40%, OBC के लिए आपको 30% और SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। यानी कि अगर अंकों में बात किया जाए तो 30 नंबर कम से कम 75 में से, OBC से हो, NCL से बिलोंग करते हो तो साढ़े 22 मार्क्स 75 में से, वहीं SC से बात SC कैटेगरी से हो तो साढ़े 22 मार्क्स आपको 75 में से, ST कैंडिडेट से हो तो 18.75 मार्क्स 75 में से आना चाहिए। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। आगे बात करते हैं, हर सब्जेक्ट से जुड़ी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब देखने को मिल जाएगी, वहाँ आप खरीद सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया CBT 2 से रिलेटेड हो या जीके से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो या ट्रेड से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर सभी कुछ आपको किताब देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से परचेज कर सकते हो। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको सारा किताब का सैंपल दिख जाएगा, जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मास्त्र, SSC मैथ, ब्लैक बुक वगैरह आप खरीद सकते हो कि अगर अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हो, जैसे कि SSC की अगर सीजल की तैयारी करो तो भी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सभी किताब को टैग कर दिया, वहाँ से आप खरीद सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रिगार्डिंग। अगर आपने रेड जोन से एग्जाम दिया है तो अगर आप प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, मुजफ्फरपुर और गुवाहाटी पहले ग्रीन जोन में आती थी, लेकिन अब रेड जोन में आने लगी है कि जितने भी अब बच्चे लोग हैं वह ज़्यादातर गुवाहाटी साउथ में पढ़ते हैं। पहले साउथ जो एरिया रहते थे वो काफ़ी ग्रीन जोन में रहते थे, लेकिन अब वो लगभग धीरे धीरे अब 1-2 साल में रेड जोन होते जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे यूआर के लिए, तो यूआर के लिए 46 से 50, OBC के लिए 42 से 45, EWS के लिए 38 से 40, SC की बात करें 34 से 36, ST के लिए
30 से 33 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ कहलाओगे। वहीं बात करें ग्रीन जोन को लेकर, तो ग्रीन जोन में अहमदाबाद, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, जम्मू श्रीनगर, बेंगलोर, ये जितने भी जोन मैंने आपको बताया, अगर आप इनमें से किसी भी आपका एक जोन है तो आपके लिए यूआर से 42 से 45, ओबीसी के लिए 38 से 40, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 35 से 38, एससी की 32 से 34 और एसटी के लिए 28 से 30 अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप यहाँ पर सेफ हो, आप सीबी2 की तैयारी कर सकते हो। हालांकि सीबी2 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो आप अभी से लग सकते हो। किताब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, आप किसी भी टीचर का कोर्स खरीद सकते हो या यूट्यूब पर भी फ्री पड़े हुए हैं बहुत सारे वीडियो, वहाँ से भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी अपडेट आती है, सीबी2 के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जबरदस्तों।